वाइकर ने गंभीर स्वर से कहा, डेमियन, मैं तुमसे एक डील करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारा मृत बेटी के साथ मिलवा दूंगा जूलियट से। डेमियन ने कहा, नाइट हाउन, मुझे नहीं पता तुम्हारे जैसे अपराधी को ऐसे विश्वास कर जाए, लेकिन अगर तुम ये सच बोल रहे हो तो मुझे एक मृत व्यक्ति के साथ मिलना है। क्या तुम मुझे मिला सकते हो? फिर भी मुझे ये लगता है कि तुम इस बात में गलत हो, क्योंकि मेरा बेटी तो मरा नहीं है। ये सुन के नाइट हाउन हैरान हो गया और कहा, क्या? लेकिन सिंडी विंडी के खुफिया जानकारी के अनुसार जब वो छोटी थी तब वो गाड़ी दुर्घटना में मर गई थी। उसने तलवार उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, मुझे यकीन है कि आप अच्छी तरह से जानते हैं, झूठ बोल के आप यहाँ से बच नहीं सकते। उसके बाद डेमियन के हाथ से अपना तलवार नीचे गिर गया और कहा, मैं नहीं, और इस बात को छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। तुम मौजूद हो, लेकिन तुम्हारा उपस्थित मौजूद नहीं है। वाक्य है बुर्जुआ परिवार के उत्तराधिकार का रिवाज है, और इससे ही शुरुआत होती है एक ट्रेजेडी की। बुर्जुआ परिवार का असली उत्तराधिकारी महल पर बंद है। एक आम आदमी का पहचान यूज करते हुए ने अपनी क्षमताओं के बल पर राजधानी में सफल होकर खुद को साबित करना होगा। इसका उद्देश्य है कि सोने का चम्मच मुंह पे रख के बिगड़ेल बच्चे होने से रोकना है, जो विशेषाधिकार और अभिजातवाद का कायम रखता है। मेरा बड़ा भाई और एक बेटी है, और वो वर्तमान में अपनी पहचान छुपा के समाज में जी रहे हैं। मैंने अपनी बेटी जूलियट पर पूरा विश्वास किया था। अपार टैलेंट और स्किल था, और वो जब ये साबित करने के बाद हमारे परिवार में लौटी कि वो हमारी उत्तराधिकारी है, मैं वो सब कुछ वापस पाने जा रहा था जो मेरे बड़े भाई ने छीन लिया था, और परिवार में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनना चाहता था। हालांकि वो उम्मीद नष्ट हो गया। एक दिन वो मेरे पास असहाय होके आकर कही, पिताजी, कृपया मुझे रोमियो के इलाज के लिए थोड़े पैसे दीजिए। ये देख के मुझे एक शौक लग गया और मैं मन ही मन सोचा, वो सेवा के दौरान एक साधारण सैनिक के साथ प्यार करने लगी, और उसका बीमारी का इलाज करने के लिए उसने अपना उत्तराधिकार होने का पद छोड़ दिया और मेरे पास वापस आ गई। ओरिजिन, टैलेंट और फ्यूचर, ये कुछ भी नहीं था उस आदमी के पास। उसके पास एक अच्छा गुण था, वो किसी को जज नहीं करता था, और वो हर किसी के प्रति दयालु और नम्र था। ये सब देख के इतने सालों का मेहनत मिट्टी में मिल गया। ये देख के मेरे भीतर एक आग जल उठा और मेरा गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। मुझे विश्वास था उसने मेरी बेटी को मैनिपुलेट करके बर्बाद कर दिया था। लड़की को मैंने बचपन से पाला था और संजोया था उसे कि वो मेरा सम्मान फिर से वापस ले आ सके। जूलियट ने रोते हुए करुण स्वर से कहा, अगर हम जल्दी से इलाज नहीं करेंगे तो रोमियो मर जाएगा। प्लीज डैड, कुछ करिए। ये सुन के मेरा गुस्सा और भी बढ़ गया और मैंने कहा, उसे ले जाओ। भी आसपास के बॉडीगार्ड्स ने उसे पकड़ के बाहर निकलने जा रहे थे, तभी जूलियट ने कहा, नहीं नहीं, उसे छोड़ दो। उस दिन भयंकर बारिश हो रहा था और मैंने रोमियो को बहुत पीटा, जिससे उसके शरीर से बहुत सारा खून निकल रहा था, जिससे मेरी बेटी प्यार करती थी, और वो मौत के कगार पे था। मैंने सोचा था कि ये करके जूलियट को मैं अपने होश पे ला सकूंगा, लेकिन मैं गलत था। जूलियट, बच्चों की तरह बिहेवियर करना बंद करो। अपने गैर जिम्मेदार होने के कारण तुमने अपना उत्तराधिकार पद छोड़ दिया, तो अब तुम्हें जिंदगी भर असफल ही कहा जाएगा। यही पहला व्यक्ति है जिसने मुझे स्वीकारा था और खुश किया। अब मैंने आपके लिए सारा जीवन जिया, जिससे आप अपना सम्मान और अपना शोहरत पा सके। फिर भी आप, ये बोल के वो रो पड़ी और गुस्से के साथ उसकी तरफ देखा और कहा, फिर भी अपने रोमियो को कुचल दिया। ये पहली बार था जब मैं जूलियट को ऐसे रोते हुए देखा। उसका एक्सप्रेशन देखकर लग रहा था घृणा और तिरस्कार भरा था। देख के मुझे बहुत ही हैरानी हुई। ये देख के हैरान हो गया कि उसका जीवन में सबसे बड़ा दुश्मन उसका बाप था। रोमियो के साथ कैरेज में बैठ के वहाँ से चला गया। उसे देख के ऐसा लग रहा था कि वो कभी भी वापस नहीं आएगी। मैंने बहुत मुश्किल से अपने ऊपर काबू रखा। मैंने कुछ घुड़सवारी आदमियों को उसके पीछे जाने को आदेश दिया। भी एक दुर्घटना घटी। उसी समय मौसम खराब होने के कारण उस जगह पे बहुत बिजली गिर रहा था, इसलिए और फिसलन भरा सड़क था, वो बहुत ही तेजी से जा रहे थे। तभी एक घोड़े के पास एक बिजली जा गिरा। इससे वो और कैरेज में जाके टक्कर मार दी। इससे वो कैरेज पलट गया। है कि मेरी बेटी रोमियो के बाहों में है, लेकिन वो मेरी बेटी को बचाने के लिए और सुरक्षित रखने के लिए अपनी जान गंवा दी, और उसके शरीर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। इससे उसकी मौत हो गई। दुर्घटना के बाद जब जूलियट जागी और उसे पता चला कि रोमियो मर चुका है, इससे वो एक भयानक सदमे में पहुंच गई। वो बेहोश हो गई और अभी भी उसका होश नहीं आया। डेमियन ने रोते रोते अपने माथे पे हाथ रखते हुए कहा, मुझसे जो हो सका मैं सब कुछ किया, लेकिन फिर भी वो नहीं उठी। विभिन्न प्रकार की औषधि या जहर और दैविक शक्ति हो, कुछ कभी भी काम नहीं आया। काश मैं उसका चेहरा फिर से देख पाता, सच्चे दिल से उससे माफी मांग सकूं। मैं उसे सब कुछ दूंगा जो मुझे देना है। ये वो रोते हुए कहा। वाइकर ने अपने शॉट को गायब करते हुए कहा,
अगर मैं आपका माफी आपकी बेटी तक पहुंचा सकूं तो। ये सुन के डेमियन हैरान होकर उसकी तरफ देखा। हाइकर का लाल आंखें जल उठा और उसने गंभीर स्वर से कहा, क्या आप मुझे अपना सब कुछ देंगे? 1 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डेमियन बुर्जुआ का संपत्ति था। तभी वाइकर ने किसी को कहा वो यहाँ पे है। डेमियन ने शौक से कहा, ये मेरी बेटी है, इसका नाम है जूलियट जू बुर्जुआ। वाइकर ने उसकी तरफ देख के सोचा, ये तो बहुत परिचित देखने लगती है। डेमियन ने कहा, मैं पहले से ही जानने के लिए मर रहा हूँ, तुम ये कैसे करोगे? और तुम इस बच्चे को यहाँ पे क्यों लाए? क्या हम इसमें सहमत नहीं है कि ये बात बहुत सीक्रेट है? लेकिन आप इस बच्ची को तो जानती होगे, ये है पोमेरियन। वाइकर ने उसके सर पे हाथ रख कर कहा, ये बहुत अच्छी जादूगरनी है और ये आपकी बेटी की आत्मा को बुलाएगी। मैं उसका स्किल का गारंटी लेता हूँ। वाइकर ने उस बच्चे की तरफ झुक के कहा, पोमेरियन, आत्मा को पहचानने का आपका स्किल बहुत अच्छा है, डरो मत और मुझे दिखाओ कि तुम किस स्किल में बहुत अच्छे हो, ठीक है? उसके बाद पोमेरियन ने जादुई पेड़ के शाखा से मैजिक करना शुरू कर दिया। तो उसका लाल आंखें चमक उठा और वहाँ पे कुछ होने लगा। वहाँ पे रखा हुआ कैंडल पर्पल कलर से जलने लगा। जूलियट के आसपास से वो ऑरा सारे दिशाओं पे फैल गया। ये देख के डेमियन हैरान हो गया और आसपास देखने लगा और वाइकर ने आत्मविश्वास के साथ उस तरफ देखने लगा। तभी जूलियट के अंदर से एक आत्मा निकला। ये देख के डेमियन हैरानी के साथ वहाँ पे जम गया और कहा, जूलियट। वहाँ पे और एक सोल था। ये देख के डेमियन ने कहा, रोमियो, क्या तुम यहाँ पे हो? वो आत्माएं शांत पूर्वक डेमियन की तरफ देख रहा था। भी वो बैठ गया और बोला, मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि तुम दोनों एक दूसरे को इतना पसंद करते हो। कृपया मुझे माफ कर दो। तुम मुझे नफरत और घृणा कर सकते हो क्योंकि मैं सिर्फ कचरा हूँ जिसे माफ करने का अधिकार नहीं है। डेमियन ने रोते हुए कहा, जूलियट, तुम्हें जीना होगा और तुम्हें जागना होगा। पोमेरियन ने डेमियन को कहा, वो अगर चाहती है तो फिर से वापस आ सकती है। ये सुन के डेमियन हैरानी के साथ कहा, क्या? इसके साथ पोमेरियन ने कहा, वो जानबूझ के वापस नहीं आ रही है। वो इतने दिन उस आदमी को ढूंढने के लिए जी रही थी, अब वो उसे ढूंढ लिया इसलिए वो मर जाएगी। ये सुन के डेमियन ने जूलियट की तरफ देखते हुए कहा, क्या ये सच है? जूलियट ने अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ। ये सुन के डेमियन के पाँव से जमीन खिसक गया। ये सुन के वो अपना अतीत याद करने लगा। मेरे गलत कामों के कारण जूलियट मर ही गई और रोमियो ने उसकी जान बचाने के लिए अपना जान ही दे दिया। समय को उल्टा नहीं करा जा सकता है। चाहे मैं कुछ भी कहूँ या मुझे कोई पछतावा हो, मैं कुछ भी नहीं बदल सकता हूँ। मुझे सोचना होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ मेरे बेटी के लिए। पोमेरियन ने डेमियन को याद कराया कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है क्योंकि जूलियट का आत्मा बाहर है और रोमियो मर चुका है, इसीलिए हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। मृत व्यक्ति को परलोक जाना होगा, यही कानून है और यही तरीका है। ये आखिरी चीज है जो मैं अपनी बेटी के लिए कर सकता हूँ। तभी वाइकर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, आत्मा का मिलन समय के साथ बदल नहीं जा सकता है। तभी डेमियन ने कहा, दूल्हा और दुल्हन क्या एक साथ रहने के लिए सच्चे दिल से प्यार करने की कसम खाओ एक दूसरे की आत्माओं से। तभी रोमियो और जूलियट ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। तभी वो दोनों मानव रूप पे आ गए और कहा, हाँ, हम कसम खाते हैं। तभी वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहा, आई लव यू रोमियो, आई लव यू जूलियट। उसके बाद डेमियन ने कहा, मैं आज डिक्लेयर करता हूँ तुम दोनों आज से हस्बैंड वाइफ हो। ये सुन के जूलियट ने खुशी के मारे डेमियन को गले से लगा लिया और कहा, डैड, मुझे माफ कर दीजिए डैड, और आपको बहुत धन्यवाद मेरा प्यार चुनने के लिए। ये सुन के उसका बाप रो पड़ा और डेमियन ने भी उसे हक कर लिया। खुश रहो, ठीक है? तुम दोनों को खुशी से रहना होगा और तुम्हें करना ही होगा। और उसने रोते हुए कहा, आई लव यू जूलियट। उसके साथ जूलियट ने भी रोते हुए कहा, आई लव यू डैड। ये कह के ही वो गायब हो गई और जूलियट की असली बॉडी हंस पड़ा, जिसे देखने में लग रहा था वो एक बहुत ही अच्छी जगह में रह रही है।